हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि अपन प्रीवियस वीडियोस में देखे थे जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड बेसिक एंट्रीज, अब इस वीडियो में देखेंगे अपन पंकज पब्लिकेशन से B29 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन, जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी है। तो बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं बेसिक क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ, जिससे आप डेली वॉच करने की वजह से आपको इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है जर्नल एंट्रीज में। आप क्वेश्चन देखते ही जो है सो उसका आंसर कर देते। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, परचेज गुड्स फॉर कैश, purchased goods for cash। तो अब यहाँ पे क्या दे रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश दिया, राइट। सो परचेज कहाँ था बोला भाई, हर टाइम पे परचेज जो है सो अपने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे अपन, परचेज प्लस गुड्स दोनों एक साथ आगे समझ जाओ। अपना अकाउंट क्या बन जाता, डेबिट में आ जाता ना परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेप्टर। जब कभी भी अपन कुछ चीज़ खरीदे समझ जाओ तो अपने पास से क्या जाता, कैश जाता, राइट। तो अपन कैश कहाँ पे लिखना, क्रेडिट में लिखना, टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया, 5000, तो डेबिट में भी 5000 लिखने का है मेरे को, क्रेडिट में भी क्या लिखने का है, 5000। अब नेक्स्ट में देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या दिया मेरे को, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स बोले तो इसका मतलब क्या है, अपन कोई सामान बेचे, सामान बेचे तो बिजनेस में क्या आता, कैश आता ना। तो अपना रूल क्या है, वॉट एवर कम्स इन अपन कहाँ लिखने का है, डेबिट में लिखने का है। तो अपने को इस बार क्या आ रहा, कैश आ रहा, तो बिजनेस में क्या आ रहा वो क्या लिखते हैं अपन, डेबिट में लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेप्टर टू, क्या किस वजह से पैसे आ रहे हैं अपने को, सेल्स की वजह से ना, टू सेल्स अकाउंट। मैं डेट्स नहीं लिख रहा हूँ, नरेशंस नहीं लिख रहा हूँ, जो क्योंकि वो बेसिक है। क्योंकि अब देखो, परचेज अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट का नरेशन लिखना बोले तो क्या लिखते हैं आप, बीइंग लगा के जो भी क्वेश्चन है वही पलटा के लिख देना, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश बोल के लिखे तो नरेशन आपका हो गया। लेकिन वो बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होता। आप जो है सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जब एग्जाम में लिखते हैं, जब क्या लिखना, बीइंग बोल के क्वेश्चन लिख दीजिए। अब मैं लिखा समझो हर टाइम बीइंग, तो वीडियो भी लंबी होती है और टाइम भी वेस्ट होता है। आपने क्या है, इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या बता रहा है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अब की बार में जो है सो फॉर कैश नहीं देखे, थर्ड एंट्री क्या दिया यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। तो इसका मतलब क्या है, परचेज इन द सेंस वॉट एवर कम्स इन डेबिट में ना, और परचेज प्लस गुड्स आ गया तो ब्लाइंडली क्या लिख देते, परचेज अकाउंट लिख देते, परचेज अकाउंट डेप्टर टू। अब की बार कैश जा रहा है अपना या उधार में लिए, ऐसा नाम दिया समझो, जस्ट नेम दिया परचेज के साथ साथ, तो वो एंट्री क्या है, क्रेडिट की है। नाम कहाँ आ जाना, क्रेडिट में आ जाना, अजय अकाउंट। तो अमाउंट कितना है, ये एंट्री का कितना था, 8000 डैश डैश 8000। यहाँ पे कितना है, 2000 डैश डैश 2000। अब नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू दीपक। इसमें क्या दिया, कैश नहीं देके अब यहाँ पे भी क्या दिया, सोल्ड गुड्स टू दीपक। तो अब देखो, अपन यहाँ पे सोल्ड गुड्स बोलते थे, ब्लाइंडली आप क्या लिख देते, सेल्स अकाउंट लिख देते। लेकिन नाम कहाँ था, पहले सेल्स अकाउंट जब कभी भी आया तो कैश ऊपर आ रहा था ना। अब की बार में कैश की जगह पे क्या आना, दीपक अकाउंट आना, दीपक अकाउंट डेप्टर टू, क्या आ रहा है यहाँ पे, सेल्स आ रहा ना, तो टू सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है, रिसीव कैश पेड टू अजय, कैश पेड टू अजय। मैं क्या बोला था अपने प्रीवियस वीडियो में, जब कभी भी पेड आ गया समझ जाओ तो क्या हो जाता, कैश जो है सो क्रेडिट में चले जाता ऑटोमेटिक, और अजय कहाँ आ जाता, डेबिट में आ जाता। तो अपना क्या है, अजय अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे बेसिक जर्नल एंट्रीज, तो प्लीज़ वो वीडियोस देख के ही ये वीडियो देखिए, जब जो है सो आपको इजीली समझ में आता। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिसीव कैश फ्रॉम दीपक, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दीपक। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम दीपक बोले तो कैश आ रहा, राइट, बिजनेस में। रिसीव्ड, लफ्ज रिसीव्ड आ गया तो मैं क्या बोला, पेड आ गया तो कैश नीचे क्रेडिट में चले जाता, रिसीव्ड आ गया तो कैश कहाँ आ जाता, ऊपर आ जाता, कैश अकाउंट डेप्टर टू। कौन दिए वो कैश अपने को, दीपक दिए, राइट। सो दीपक का नाम क्या आता, यहाँ पे आता, टू दीपक अकाउंट। सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू राम, परचेज है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश।
देखो अब यहाँ पे सोल्ड गुड्स आ गया, सोल्ड बोला तो सेल्स अकाउंट हो गया। राम फॉर कैश, यहाँ पे नेम भी दे रहा, कैश भी दे रहा। ऐसे में जो है सो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं राम लिखना या कैश लिखना। जब कभी भी आपको सोल्ड या परचेज के साथ में नाम और कैश दिया समझ जाओ, नाम को आप इग्नोर करिए और कैश लिखिए। बिजनेस में क्या आ रहा, सेल्स करे तो कैश आ रहा, राइट। तो कैश अकाउंट डेप्टर टू, किस वजह से आ रहे अपने पैसे, सेल्स की वजह से ना, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो है सो क्या है यहाँ पे 2000 के बाद में 3000 डैश डैश 3000। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 1600 डैश डैश 1600। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2500 डैश डैश 2500। नेक्स्ट क्या है अपने को 1800 डैश डैश 1800। नेक्स्ट देखो अपने को क्या है अब यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल फॉर कैश। अभी बताया था ना मैं, सेल्स या परचेज के साथ साथ अगर नाम और कैश आया समझ जाओ तो अपन नाम को क्या करना, इग्नोर करना, और क्या लिख लेना, कैश लिख लेना। परचेज करे तो अपने पैसे आते या जाते, जाते, राइट। सामान आ रहा ना, परचेज अकाउंट हमेशा कहाँ रहता, डेबिट में रहता। तो परचेज अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या दिया, पेड रेंट। पेड रेंट आया। अब यहाँ पे क्या है, लफ्ज़ पेड आ गया। पेड आया बोलते कि अपना कैश जा रहा, राइट। कोई भी चीज़ को अपन पे करे समझ जाओ, अमाउंट पैसे जाते, यहाँ पे किस लिए जा रहे, रेंट के लिए जा रहे। तो किस लिए जा रहे वो कहाँ लिखते हैं अपन, डेबिट में लिखते हैं। रेंट अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट है अपना। रिसीव्ड इंटरेस्ट बोले तो अपने क्या है, रिसीव्ड इन द सेंस इंटरेस्ट आ रहा, इंटरेस्ट आ रहा इन द सेंस कैश ही आ रहा ना अपने को। इंटरेस्ट बोले तो इन द फॉर्म ऑफ कैश ही आता ना अपने को। तो यहाँ पे क्या आ रहा, कैश अकाउंट डेप्टर टू, कहाँ से आ रहे वो पैसे, इंटरेस्ट से, राइट। सो इंटरेस्ट अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है रेंट का 400 डैश डैश 400। नेक्स्ट क्या है ये 200 डैश डैश 200। अब नेक्स्ट देखो अपने क्या दिया यहाँ पे, रिसीव्ड कमीशन। इंटरेस्ट की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे कमीशन आ गया। रिसीव्ड कमीशन आया बोले तो क्या है, कमीशन इन द सेंस कैश ही आ रहा ना बिजनेस में। तो कैश अकाउंट डेप्टर। देखो ये टू लिखने में भी बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसके साथ साथ मिला के टू लिखते हैं, वैसा नहीं लिखने का है टू, थोड़ा हटा के टू कैश अकाउंट बोल के लिखने का है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को, अब कैश अकाउंट टू, सॉरी कहाँ से आ रहे पैसे, कमीशन से, राइट। सो टू कमीशन अकाउंट। कितना है अमाउंट 100 डैश डैश 100। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया, गुड्स रिटर्न टू अजय। गुड्स रिटर्न टू अजय बोले तो देखो गुड्स रिटर्न टू अजय। गुड्स रिटर्न टू अजय बोले तो फर्स्ट क्या करे थे अपन, अजय के पास से कुछ सामान लाए थे, सामान लाके क्या कर रहे कहते, रिटर्न कर रहे। सामान कुछ खरीद के लाए तो उसको क्या बोल रहे अपन, परचेज बोल रहे। रिटर्न करे तो वो क्या बन जा रहा, परचेज रिटर्न बन जा रहा। परचेज हमेशा अपना कहाँ आ रहा, डेबिट में आ रहा, राइट। तो परचेज रिटर्न कहाँ चले जाता, अपना क्रेडिट में आ जाता, ऑपोजिट एंट्री। तो यहाँ पे अजय कहाँ आ जाता, ऊपर आ जाता, अजय अकाउंट डेप्टर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट देखो अपने को क्या दिया यहाँ पे, गुड्स रिटर्न बाय दीपक। यहाँ पे क्या बता रहा अपने, रिटर्न टू अजय था ना यहाँ पे, तो अब क्या आ जा रहा, बाय दीपक आ जा रहा। गुड्स रिटर्न बाय कौन करेगा थे, गुड्स रिटर्न दीपक करेगा थे। तो दीपक फर्स्ट थिंग क्या कर रहे थे अपने पास से, खरीदे थे, राइट। खरीदना बोले तो क्या हो जा रहा, सेल्स हो जा रहा। तो अपना सेल्स हमेशा कहाँ रह रहा, क्रेडिट में रह रहा। तो सेल्स रिटर्न कहाँ आना, डेबिट में आना ना। तो सेल्स रिटर्न कहाँ आ जाता, अपना ऊपर आया था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेप्टर टू, किसको रिटर्न कर रहे, दीपक को, राइट। सो टू दीपक अकाउंट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम उषा एंड को। ये एंट्री में भी जो है सो बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम उषा एंड कंपनी।
सो परचेज फर्नीचर आ गया, तो परचेज आया तो सर डायरेक्टली परचेज अकाउंट लिख लो बोले थे, यहाँ पे फिर फर्नीचर आया, परचेज लिखना या फर्नीचर लिखना बोल के कंफ्यूज होते बच्चे। लेकिन यहाँ पे देखिए परचेज के साथ साथ अपने को पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम दे रहा, फर्नीचर आया बिजनेस बोल के। यहाँ पे जो है सो परचेज गुड्स आ रहा था, गुड्स बोले तो सामान, कौन सा भी सामान हो सकता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं सिंपली परचेज अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है अपने को क्लियरली मालूम हो रहा ना, क्या आ रहा है यहाँ पे फर्नीचर आ रहा, तो अपन क्या लिख लेना यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेप्टर टू, कैश दे रहे हैं यहाँ पे अपन नहीं दे रहे राइट, नाम आ रहा ना यहाँ पे, तो टू उषा एंड कंपनी। सो अमाउंट कितना है 1500 है, 1500 इधर डैश डैश 1500, इसमें क्या है 1200 डैश डैश 200 150 डैश डैश 150। नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या है यहाँ पे पेड सैलरी। पेड सैलरी बोले तो पैसे आते जाते हैं, सैलरी पे करे तो कैश जाता ना अपना, तो सैलरी अकाउंट डेप्टर टू कैश अकाउंट, कितना है ये 1800 डैश डैश 1800। देखो इसमें कुछ भी टोटल करने का नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द पीपल का यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि लास्ट में टोटल करना क्या बोल के, लास्ट में कुछ भी टोटल नहीं करने का रहता, इतना इजीली अपन जो है सो जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आप फोकस करें परचेज प्लस गुड्स में बोले ऐसा, परचेज प्लस गुड्स आते दिन आप क्या सोचते हैं ना परचेज अकाउंट आता, वो भी डेबिट में आता। अगर सोल्ड गुड्स आ गया, सोल्ड प्लस गुड्स आ गया तो क्या आता आपका सेल्स अकाउंट आता। परचेज अगर डेबिट में रहा तो सेल्स कहाँ आता क्रेडिट में आता। और एक चीज देखो ये दो एंट्रीज में कैश पेड आया, समझ जाओ कैश हमेशा पेड आया तो कैश जा रहा है राइट, तो कैश कहाँ जाता नीचे आया था, रिसीव कैश बोले तो कैश कहाँ जाता ऊपर आया था। ये दो एंट्रीज ऑपोजिट रहते। अगर देखा गया तो परचेज में और कैश पेड में दोनों में क्या सिंपली फर्क नहीं है, क्रेडिट में दोनों में भी क्या आता कैश नीचे आता, ऊपर जो भी चीज है वो आता। इसमें क्या आता परचेज आता, इसमें क्या आता जो नाम दे रहा वो आता। सेल्स अकाउंट और रिसीव्ड में क्या फर्क रहता, हमेशा कैश का आता ऊपर आता, या उधार लिए उसका नाम ऊपर आता, और क्या नाम कहाँ आता नीचे आता। और एक चीज यहाँ पे क्या है परचेज फर्नीचर ऐसा कुछ आया है, समझ जाओ फर्नीचर आया तो अपना एसेट का नाम आ रहा बोल के डायरेक्टली एसेट का नाम फर्नीचर लिख लेना। और एक चीज बच्चे बहुत ज्यादा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में कंफ्यूज आते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आती, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या आती, क्वेश्चन कैसा बन के आता। अगर आपको गुड्स रिटर्न यहाँ पे जो है सो 2 आ गया, समझ जाओ रिटर्न के साथ साथ 2 आया तो ब्लाइंडली आप क्या समझ लेना हो परचेज रिटर्न होता बोल के, गुड्स रिटर्न 2 आ गया। तो अगर उसके अलावा कुछ भी नहीं आया, गुड्स रिटर्न दीपक आया या गुड्स रिटर्न बाय दीपक आया तो ऑटोमेटिक क्या होता सेल्स रिटर्न होता। परचेज रिटर्न पहचानना बोले तो आप क्या याद रख लेना सिर्फ 2 याद रख लेना, गुड्स रिटर्न के साथ साथ क्या रहना उसके साथ 2 पक्का रहा तो आपको क्या हो जाता है परचेज रिटर्न है बोल के ब्लाइंडली लिख दे सकते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखे तो आपको इजीली समझ में आ जाता। और ये जो है सो पंकज पब्लिकेशन से कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चंस, प्लीज़ आप जो है सो ये बुक खरीद लीजिए। आपको जो देखिए आप अकाउंट्स कितना ईजी हो जाता, सामने आप क्वेश्चन बुक लिए बैठिए और जो है सो मेरा वीडियो देखिए। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।